गुरुग्राम के चकरपुर गांव में देर शाम एक भयानक हादसा हो गया जब बिजली के ट्रांसफॉर्मर में आग लगने के बाद अचानक ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद आग पूरी गली में फैल गई, जिसकी चपेट में 3 दुकानें भी आ गई। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे चकरपुर में एक हादसा होने के बाद हाहाकार मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि बिजली के तारों में अचानक चिंगारियां छुटती हैं और उसके बाद बिजली के तारों में आग लग जाती है। लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसा भयानक हादसा सामने आया है जहां पर चकरपुर में शुक्रवार देर शाम एक बिजली के ट्रांसफॉर्मर में आग लगने के बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद ट्रांसफॉर्मर के अंदर मौजूद तेल गली में चारों तरफ फैल गया और उसकी वजह से 3 दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। गुरुग्राम न्यूज के दर्शकों ने हमें ये तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं, जिसमें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय चकरपुर के इस इलाके में कितना भयावह माहौल रहा होगा। दरअसल शुक्रवार शाम तकरीबन 9 बजे चकरपुर के तेल वाली गली के पास कोने पर रखे एक ट्रांसफॉर्मर में अचानक आग लग गई और आग लगने से इस ट्रांसफॉर्मर में ऐसा ब्लास्ट हुआ कि उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर का तेल गली में चारों तरफ फैल गया। आसपास जो दुकानें मौजूद हैं उनमें भी ये आग की लपटें चली गई। लोगों ने जैसे तैसे दुकानों से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी बचाई। हादसा इतना बड़ा हो सकता था ये क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक 4 मंजिला इमारत के नीचे है, जिसकी वजह से इमारत में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और ये तस्वीरें उस बात की गवाह है कि लोगों में कितना डर यहां पर रहा होगा। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के अंदर एक डर यह भी रहा कि बिजली के ट्रांसफॉर्मर में पानी फेंकते समय कहीं करंट ना आ जाए और उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इस घटना के बाद जिला प्रशासन की, गुरुग्राम पुलिस टीम और दमकल विभाग की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि बिजली विभाग की टीम मौके पर नहीं आई। लगभग 20 दिन पहले ही इस ट्रांसफॉर्मर को यहां पर लगाया गया और 20 दिन के अंदर ही इस ट्रांसफॉर्मर में अचानक आग लग गई और उसके बाद ब्लास्ट हो गया। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका यह आरोप है कि कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों से इस ट्रांसफॉर्मर की शिकायत की गई क्योंकि इसमें से लगातार तेल रिसने लगा और यह भी आरोप लगाया गया कि बिजली विभाग के कर्मचारी यहां पर आते तो साबुन खरीदकर उस लीकेज में लगाए थे, जिसकी वजह से अब ये एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। शुक्रवार रात से ही इस इलाके में बिजली कट है और आज शनिवार सुबह भी यहां पर देखा, जब हम मौके पर पहुंचे तो यहां पर बिजली विभाग के कोई कर्मचारी इस ट्रांसफॉर्मर को या यहां पर जली हुई तारों को दुरुस्त करने के लिए भी नहीं आए। हमारी संवाददाता आशी राजपूत यहां मौके पर पहुंची, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, लोगों से बातचीत की है, उनके क्या आरोप है और रात में किस तरह का भयावह माहौल यहां पर रहा वो आपको दिखाते हैं। अगर आप भी गुरुग्राम की तंग गलियों में रहते हो और आपके मकान के पास कोई ट्रांसफॉर्मर है तो जरा सतर्क हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि गुरुग्राम की चकरपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें कल रात ट्रांसफॉर्मर में ब्लास्ट हो गया। आज तक आपने देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मर में छोटी मोटी आग लग जाती है जिसकी वजह से भी भारी नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर में ब्लास्ट हो जाए तो हादसा कितना बड़ा होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम आपको उसी जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए कि जो ट्रांसफॉर्मर है ब्लास्ट होने की वजह से इसकी चपेट में आसपास की कितनी दुकानें आई हैं और साथ ही साथ कितना नुकसान हुआ है। ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट होने की वजह से जो तेल था वो सड़कों पर फैल गया और आसपास बनी हुई जो दुकानें थी उनमें आग लग गई। आग लगने की जो घटना है वो रात करीब 9 बजे की बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटी थी तो यहाँ पर जो दुकानें थी उनमें आग लग गई। हमारे पास वो लोग भी मौजूद है जिनके दुकानों के अंदर ये तेल चला गया और तेल जाने की वजह से उनकी दुकानों में जो आग थी वो इस कदर फैल गई कि उनका नुकसान हो गया। हम उन लोगों से बात करते हैं और आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे बातें कि आखिर कितना नुकसान हुआ। सर, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण सैनी है जी। सर, किस वक्त आग लगी थी? ये शाम को 9:30 बजे आग लगी है। तो आग लगने की जो वजह है वो क्या सामने आ रही है? आग लगने की वजह ये है कि इसमें तेल निकलता था, कम से कम 15 दिन हो गए तेल निकलते हुए। लाइट वाले आते हैं, थोड़ा सा देख के और फिर चले जाते हैं। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है। तेल बह रहा था नीचे तक और ये शाम को 9:30 बजे इसमें आग लगी। आग लगने से उसकी जो तेल की वो है ना वो आई थी इधर, तेल पूरा ब्लास्ट होकर इधर आया, उससे पूरा जल गया सामने से। जैसे कि हमने बात की तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो आग लगी है उसकी वजह यह है कि जो ट्रांसफॉर्मर था उसमें से तेल टपक रहा था,
सर आप बताइए कि ये जो घटना हुई थी उसके कितनी देर बाद यहाँ पर दमकल विभाग की टीम पहुंची? 1 घंटे बाद आई है मैडम जी। दमकल विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम हमारी जान को जोखिम देके हमने खुद पानी डाला है बाल्टियों से ला के मकानों में से। हमारी जान बचाना मुश्किल हो गया। बिजली विभाग तो बिल्कुल लापरवाह है। साबुन खरीद के उसकी साबुन लगाते तेल निकलता है, जो साबुन से तेल रुकता है कि डीपी साबुन से सही होती है कि बिजली विभाग की तो बहुत लापरवाही है। तो हमारा दुकान में इतना नुकसान हो गया कि हम निकलना मुश्किल हो गया। दुकान तो छोड़ के ही भाग गए। जो तो रात किस तरह के हालात थे? रात में जान कोई भी नहीं आई। पुलिस भी बहुत लेट आई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी हमने आधी आग बुझा दी जब पहुंची थी। 1 घंटे बाद 10:30 बजे आई थी। 9:30 बजे ब्लास्ट हुआ था ट्रांसफार्मर। तो रात से ये बिजली काट दी गई है और जो बिजली विभाग है वहाँ से कोई आया? अभी कोई नहीं आया। अभी तक कोई आके नहीं संभाला है बिजली विभाग का। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात की जो उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त यहाँ पर ये घटना घट रही थी, और इनका कहना है कि ये लापरवाही पूरी तरह बिजली विभाग की है, क्योंकि बिजली विभाग में कई बार शिकायत दर्ज कराई गई कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसमें से तेल टपक रहा है। लेकिन जैसे ही शिकायत दर्ज कराई जाती तो यहाँ पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी आते, यहाँ पर जो तेल टपक रहा था ट्रांसफार्मर सा, उसके अंदर ट्रांसफार्मर का जो तेल टपक रहा है उसकी कोई भी मरम्मत नहीं की गई। साथ ही साथ इनका ये भी आरोप है कि ये पास में से साबुन खरीद कर उस ट्रांसफार्मर पर लगा देते थे जहाँ से तेल टपक रहा था। जैसे ही हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की तस्वीरें, तो बताया जा रहा है कि जो ये गलियां हैं देखने में ही तंग लग रही है, और साथ ही साथ यहाँ रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। गनीमत ये रही कि इस आग की चपेट में कोई नहीं आया, लेकिन आसपास जितनी भी बिल्डिंगें हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, किराए पर जो लोग रह रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट चली जाने की वजह से जो अफरा तफरी का माहौल था वो इस तरह हो गया कि पास में जितनी भी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, और उन गलियों में जब ये ट्रांसफार्मर में से तेल टपक रहा था जो ब्लास्ट होने की वजह से इन गलियों में फैल गया, तो आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो खुद ही इसको बुझाने का भी काम करने लगे। लेकिन तार टूटने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर भी था। गुरुग्राम में बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से बढ़ते इस तरह के हादसों से एक सबक लेने की जरूर आवश्यकता है कि अगर आपके घरों के या दुकानों के आसपास भी इस तरह के कोई बिजली के ट्रांसफॉर्मर हैं, तो आपको भी 24 घंटे सतर्क रहना होगा। आपको आग बुझाने के यंत्र अपने पास रखने होंगे कि कल को अगर आपके आसपास इस तरह का हादसा हो तो उस आग पर जल्द से काबू पाया जा सके और बड़े हादसे को होने से रोका जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।